वेलकम यू ऑल टू द एडल्ट क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजर सॉइल्स इन इंडिया और बेसिकली आईसीआर क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसके अंदर 8 टाइप्स बताए गए हैं सॉइल्स के। तो हम उन्हें वन बाय वन कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलुवियल सॉइल की। सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया है एलुवियल सॉइल। अगर देखना है तो ये वाली है हमारी एलुवियल सॉइल, यहाँ पर दिख रही है। मेरा पेन भी ग्रीन है, शायद ना दिखे, लेकिन इधर ये जो रीजन है हमारा, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो रीजन है, ये वाला पूरा हमारा जो लाइट ग्रीन में है, ये जो रीजन है, ठीक है, ये और दीज एरियाज ऑल्सो, ठीक है, कोस्टल वाले एरियाज भी थोड़े थोड़े। तो ये वाले जो रीजन्स हैं ये हमारे एलुवियल सॉइल के अंदर आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉइल ऑर्डर्स में अगर हम बात करें कि सॉइल ऑर्डर्स के अंदर इसमें कौन कौन से हमारे सॉइल ऑर्डर आ रहे हैं, तो एंटीसॉल्स जो है मेन में आता है। मेन अगर हम बात करें तो वो एंटीसॉल्स है, फिर इंसेप्टिसॉल है, फिर एल्फिसॉल है, ठीक है। ये 3 तरह के ऑर्डर्स हमें एलुवियल सॉइल में देखने को मिलते हैं। अकरेंस की बात हो तो इंडो गंगेटिक प्लेन, जो हमारे ये वाला रीजन होता है जहाँ पे गंगा प्लेन्स रहते हैं, तो इन्हें हम इंडो गंगेटिक प्लेन्स कहते हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ पे एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। कोस्टल एरियाज में हमारे को जो है एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। रिवर डेल्टाज भी, इधर रिवर डेल्टाज जो हैं हमारे, वहां पर भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम देखने को मिलता है। लोअर अमाउंट में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर रहता है। तो यहाँ वाली जो सॉइल रहती है हमारी एलुवियल सॉइल, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी और ऑर्गेनिक मैटर आपको देना पड़ेगा टू मेंटेन इट्स फर्टिलिटी, राइट। इसमें क्रॉप्स कौन सी उगा सकते हैं, वैसे तो बहुत अच्छी सॉइल है, ठीक है। तो आप इसमें वैसे तो कई तरह के क्रॉप्स उगा सकते हैं, लेकिन अगर हम मेन बात करें तो यहाँ पे राइस, वीट, शुगर केन, पल्स, ऑयल सीड्स, इन सबको उगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एलुवियल सॉइल रीजन्स। एलुवियल सॉइल रीजन्स को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा खादर, जिसे हम लोग यंग सॉइल या फिर यंग एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा भागर, जिसे हम ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि भंगार है, तो भंगार क्या होती है, ओल्ड चीज होती है, तो वो ओल्ड एलुवियल सॉइल हो गई, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम भंगार कहेंगे, ठीक है। तो खादर जो है हमारी यंग एलुवियल सॉइल है, ये रिसेंटली डेवलप हुई है बाय द फ्लड डिपोजिशन। फ्लड से जो हमारे पार्टिकल्स आते हैं, वेदर डो के सॉइल, जो सॉइल पार्टिकल्स या जो भी हैं हमारे आते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं और इस तरह की सॉइल जो है हमारी एलुवियल सॉइल में, खादर सॉइल जो है वो बना लेते हैं बाय द फ्लड डिपोजिशन। जबकि भागर सॉइल जो है ये वेदरिंग प्रोसेस से काफी लंबे समय से चलती आ रही है ये, तो इसके बाद जो सॉइल बनी है ये प्रोसेस के बाद, तो वो भागर सॉइल है, वो ओल्ड सॉइल में गिनी जाती है। ये जो होता है फर्टाइल होती है फॉर द कल्टीवेशन। आप इसमें कई तरह के क्रॉप्स उगा सकते हैं, बिल्कुल सुटेबल है हर तरह के कल्टीवेशन के लिए, फर्टाइल होती है। ये जो होती है हमें स्टेराइल देखने को मिलती है, सुटेबल नहीं होती कल्टीवेशन के लिए मोस्टली। फर्टाइल होने का सबसे डोमिनेटिंग पार्टिकल अगर हम देखें तो सैंडी सॉइल इसमें हमें ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि स्टेराइल सॉइल जो होती है इसमें थोड़ी क्ले डोमिनेटेड होती है, इसीलिए थोड़ी नॉट सुटेबल होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसका एक मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, तो आप उसे देख भी सकते हैं। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जैसे हमारे जो शिवालिक हिल होते हैं, जैसे हिमालय का रीजन जो होता है, जो लोअर, देखो हिमालय भी 3 रीजन्स में डिवाइडेड है ना, अपर, मिडल, फिर लोअर। तो लोअर वाले को शिवालिक्स बोलते हैं। तो शिवालिक्स में जो है हमारा जो सबसे उसके आसपास वाला जो रीजन होता है वो हमारा जो है पुराना डेवलप्ड है, तो उसे भागर कहते हैं, भागर कहते हैं। तो भागर के बाद है ना हमारा कुछ तराई रीजन आ जाता है, जो कि थोड़ा वेटी है, वहां पे भी कल्टीवेशन हम कर नहीं सकते। फिर उसके बाद वहां से नदियां निकल रही हैं हमारी, जैसे गंगा वगैरह, तो उसके जो गंगा के आसपास वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये तो बहुत फर्टाइल होता है, इसे हम कह रहे हैं खादर रीजन होता है। ये अभी अभी डेवलप्ड हुआ है, ये दोनों रीजन जो हमारे रिवर के आसपास है। लेकिन जो थोड़ा उससे दूर रह गए हैं, थोड़े डिस्टेंस पर हैं, तो वो भागर रीजन है, ठीक है, वो ओल्ड एलुवियल सॉइल से बने हैं।
तो इसका जो मैं है शॉर्ट से ज्यादा थोड़ा अच्छा बेटर समझ में आ जाएगा, इमेज है वो पूरी, तो उससे बेटर समझ में आ जाएगा। तो आपको मैं वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। वैसे इसमें बाकी कुछ नहीं है कि खादर एक यंग एलुवियल सॉइल को बोलते हैं, भागर एक ओल्ड एलुवियल सॉइल को बोलते हैं। एक फ्लड डिपोजिशन से बनती है, एक आफ्टर लॉन्ग डिपोजिशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल से बनी है। एक फर्टाइल है, एक स्टेराइल है, एक सैंड डोमिनेटेड है, एक क्ले डोमिनेटेड है। अगला आता है हमारे पास ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इसमें अगर मैं चार्ट में दिखाऊं तो ये ब्लैक सॉइल है, ये हमारा जो पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या है, ब्लैक सॉइल के अंदर आता है। इवन द राजस्थान सम पार्ट्स आर इन द ब्लैक सॉइल ओनली। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं ये ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ी सी, ये इसका सॉइल ऑर्डर क्या है। सॉइल ऑर्डर के अंदर सबसे मेन जो हमारा सॉइल ऑर्डर आता है वो आता है वर्टिसॉइल। वर्टिसॉइल की तो प्रॉपर्टी होती है श्रिंकेन सॉइल की, तो यहाँ पर जो है वर्टिसॉइल ब्लैक सॉइल में आप आंख बंद करके इस पर टिक लगा सकते हैं। फिर इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स ये भी रहती हैं हमारी। अकरेंस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इंडिया के मैप को थोड़ा याद करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र, वेस्ट मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, आंध्रा का कुछ पार्ट, गुजरात का पार्ट और सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा कि वो जो है हमारा रेगुर या फिर हमारी ब्लैक सॉइल के अंडर आता है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो क्ले कंटेंट में होती हैं रिच, अबाउट 30 to 80% इनके अंदर क्ले कंटेंट रहता है। ब्लैक सॉइल के अंदर हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स होते हैं और लाइम भी। मॉडरेट अमाउंट में इनके अंदर पोटेश देखने को मिलता है, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, CaCO3, MgCO3, ठीक है। तो ये जो होते हैं कार्बोनेट्स, लाइम वगैरह होते हैं, ये जो होते हैं हमारे हाई अमाउंट में होते हैं, जबकि पोटाश मतलब हमारा के वो मॉडरेट अमाउंट में होता है, मीडियम। जबकि हमारे P2O3 मतलब फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर ये बहुत ही पुअर अमाउंट में होते हैं। तो आपको कैल्शियम मैग्नीशियम की तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी नहीं होनी चाहिए थी। लाइम इसके अंदर है, मॉडरेट क्वांटिटी में है। पोटेशियम है, फिर ऑर्गेनिक मैटर इनके अंदर पुअर क्वांटिटी में देखने को मिलता है। वर्टिसॉल्स में हम लोगों ने कवर किया था कि जो मोंटोमोलाइट जो क्ले मिनरल होता है ये रिच होता है इसके अंदर। हाई CEC हमें देखने को मिलती है 40 to 60, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। सो ये जो है हमारा 40 to 60, तो ये वैल्यू इतना ना भी याद रहे तो भी चलेगा। ब्लैक सॉइल में बस इतना याद रखना है कि एरियाज कहाँ पे मिलते हैं। वर्टिसॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेम के अंदर सबसे ज्यादा रिच होती है। फिर क्या हाई है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इसके अंदर ज्यादा हाई होते हैं। पोटेशियम मॉडरेट में है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर लो क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं कि हम लोग ये जो ब्लैक सॉइल है इसे रेगुर सॉइल भी क्यों कहते हैं। ये जो ड्राइव हुई है डेक्कन ट्रैप से हुई है, इसीलिए हम इसे रेगुर बोलते हैं। ये ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल जो होती है कॉटन के लिए सबसे ज्यादा यूज होकर ही जाती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप कौन सा है, कॉटन। इसका वेरी डार्क कलर होता है और इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये श्रिंक एंड स्वेल करती है। श्रिंक एंड स्वेल करेगी तो कभी तो क्रैक्स आएंगे उसके अंदर, तो क्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं इन तरह की सॉइल के अंदर। वर्टिसॉल जो होती है अगेन सेम बात लिखी हुई है, ड्यू टू द प्रेजेंस, ये श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होती किस वजह से, वही मोंटोमोनोलाइट जो क्ले मिनरल होता है उसकी वजह से देखने को मिलती है। जब हम सॉइल कोलाइट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा ये क्या होता है, ये मोंटोमोलाइट और ये 2:1 ये सब चीजें हैं क्या। तो ये जब आप आगे के लेक्चर पढ़ लेंगे तो एक बार जब इनका रिवीजन करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो हमेशा कंफ्यूजन रहती है। जब बाद में कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो इट्स वेरी मोर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है उस टॉपिक की हमें। नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल का जो होता है क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स होता है उनके अंदर, और इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाने वाली थी जैसे कॉटन, सोरगम, मिलेट, सोयाबीन, शुगरकेन, इन सबको आप आसानी से उगा सकते हैं। ये बता रखा है कि श्रिंकिंग क्या होती है, सिकुड़ना, एक्सपेंडिंग मतलब एक्सपेंशन, स्वेलिंग ये जो होती है हमारी एक्सपेंशन है। तो ये जो है फॉर्म कर लेती है एक पॉइंट के बाद क्रैक्स। अब बात कर लेते हैं हम रेड सॉइल की। तो रेड सॉइल इस चार्ट में मतलब मैप में इंडिया के हमें कहाँ देखने को मिल रहा है,
तो ये पूरा रीजन जो आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा किसका है, रेड सॉइल का। रेड सॉइल में सबसे मेन ऑर्डर कौन सा है, अगर याद हो ऑर्डर में मैंने बोला था कि अगर रेड सॉइल वर्ड आए तो हमें मेन ऑर्डर कौन सा याद रखना है, एल्फी सॉल्स याद रखना है, राइट। तो एल्फी सॉइल जिनको याद है वेरी गुड। तो सॉइल ऑर्डर में एल्फी सॉइल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर हाईली वेदर्ड रॉक अल्टी सॉल्स होती है, फिर इंसेप्टी सॉल्स आ जाती हैं। अकरेंस की बात करें तो अगेन इधर अगर आप चार्ट में देखते रहें तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोल देंगे, हमारा ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। हमारे ईस्टर्न जो पार्ट हैं इंडिया के वो आ जाते हैं, और इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, गोवा यहाँ है, ठीक है, दमन दीव का पार्ट, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, आंध्रा का पार्ट, ईस्ट आंध्रा का पार्ट, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, संथल प्रागरम, मिर्जापुर यहाँ पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, झांसी, हमीरपुर। तो ये जो हमारे स्टेट्स हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मेनली रेड सॉइल। अब इन जो रेड सॉइल में होता है पुअर, एन, पी और के तीनों ही बहुत पुअर क्वांटिटी में हमें देखने को मिलते हैं एल्फी सॉल्स के अंदर, ठीक है। इनके अंदर ह्यूमस भी नहीं होता, बहुत कम अमाउंट में होता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का आगे एक हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये ह्यूमस क्या है। पीएच की बात करें तो 7 से 7 पॉइंट न्यूट्रल, अराउंड न्यूट्रल पीएच हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रेड सॉइल की। रेड सॉइल की अगर हम बात करें तो रेड और येलो सॉइल जो होती है इसका मतलब यह है कि हमारी जो रेड सॉइल होती है जनरली इतना भी रेड नहीं दिखती, कभी कभी येलो शेड में भी हमें देखने को मिलती है। अभी होता क्यों है कि वो हमें येलो दिख रही है, सबसे पहला रीजन होता है अगर एनहाइड्रस है, ठीक है, तो वो हेमाटाइट रॉक से बनती है जनरली हमारा वेदरिंग से, तो वो रेड कलर की हमें देखने को मिलती है। अगर एनहाइड्रस ऑक्साइड से बनी है जैसे कि FeOH, OH, दिस एड्स लेमोनाइट ड्यू टू विच द येलो कलर अपीयर्स। ये लेमोनाइट है, लेमोनाइट की वजह से जो है हमें येलो कलर देखने को इसमें मिलता है। क्रॉप्स कौन कौन सी उगा सकते हैं, जैसे कि कॉटन, मिलेट्स, पल्सेस, व्हीट, राइस, ये सब आप उगा सकते हैं इन रीजन्स में। लेट्स टॉक अबाउट लेटराइट सॉइल नाउ। तो लेटराइट सॉइल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पिंक इश कलर में देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग वैसे अपना ये देख रहे हैं आप लेटराइट, ये लेटराइट, ये वाला रीजन, ये रीजन है ना, ये रीजन हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन देखने को मिल रहा है। तो ये लेटराइट सॉइल को हमें दर्शा रहा है। इसमें अगर हम बात करें कि लेटराइल सॉइल में सॉइल ऑर्डर कौन सा देखने को मिलेगा, तो लेटराइट सॉइल में हमारा एलपी सॉल्स देखने को मिलता है, अल्टी सॉल्स देखने को मिलता है, ऑक्सीसॉल्स देखने को मिलता है। जबकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑक्सीसॉल्स हमारा जनरली हमें देखने को नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं सम अमाउंट कैन बी फाउंड, राइट। अक्रेंस की बात करें तो हिल्स ऑफ कर्नाटका के हिली रीजन्स जो होते हैं वहां पे मिलता है। केरला में हमें रीजन्स में जो है देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न घाट्स ऑफ ओडिशा में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर कहीं पे, तमिलनाडु में और असम में भी, असम का भी हम लोगों को कुछ पार्ट देखने को मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट की बात करें तो ये पुअर होता है लाइम के अंदर, मैग्नीशिया के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। तो ये सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर देखने को नहीं मिलते, बहुत पुअर अमाउंट में देखने को मिलता है। कभी कभी ही हमें फॉस्फोरस और पोटेशियम भी देखने को मिलता है, कभी ओकेजनली मिल गया तो अलग बात है। क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ प्लांटेशन क्रॉप सबसे अच्छी उगाई जा सकती हैं, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, कैश्यू नट्स, ठीक है, कैश्यू नट्स। तो ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं ये लेटराइट सॉइल में जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं बेटर हम लोग इन्हें ग्रो कर सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये जो होती हैं पुअर होती हैं लाइम में, मैग्नीशिया में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजनली हमारा जो है फॉस्फोरस, पोटेशियम ऑलरेडी डिस्कस होता है। ये जो फॉर्म होती हैं ये ड्यू टू द हैवी रेनफॉल फॉर्म होती हैं, और इनके अंदर हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। सॉइल टेम्परेचर पड़ा है तो सॉइल टेम्परेचर के इनके अंदर जो लेटराइट सॉइल होती है इनके अंदर हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, और जब यहाँ पे जब ज्यादा बारिश पड़ती है तभी ये वाली सॉइल जो है फॉर्म होती है। इसके अंदर हमें मैक्सिमम लीचिंग देखने को मिलती है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं लीच्ड आउट हो जाते हैं नीचे की तरफ। तो लेटराइट सॉइल में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो हमें कुछ ऐसे एजेंट्स का यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे लीचिंग ना हो पाए। ओके, तो यहाँ पे क्रॉप्स अगेन वही प्लांटेशन क्रॉप, टी, कॉफी, बनाना, कोकोनट हम इन्हें ग्रो करवा सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम डेजर्ट सॉइल की। डेजर्ट सॉइल मतलब यहाँ पे दे रखा है हमारा एरिड रीजन। तो ये रीजन कौन सा होगा, ये वाला रीजन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये होगा हमारा एरिड रीजन। और यहाँ पे जो सॉइल ऑर्डर है ये एंटीसॉल्स, एरिडीसॉल्स, मेनली एरिडीसॉल्स याद रखना है हमें डेजर्ट सॉइल के अंदर। अकरेंस वेस्ट राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिटवीन द इंडस वैली, अरावली हिल्स, इन सब के बीच में भी हमें देखने को मिलता है डेजर्ट सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लो होता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ऑब्वियसली डेजर्ट है, डेजर्ट सॉइल है। तो पुअर प्रोफाइल डेवलपमेंट इनके अंदर देखने को मिलती है, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सब लीच डाउन हो जाता है नीचे। क्रॉप्स जो देखने को मिलती हैं यहाँ पे, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स सबसे अच्छी यहाँ पे ग्रो करती हैं, जैसे कि बार्ले हो गया, कॉटन हो गया, शुगर बीट हो गया, डेट पाम हो गया। पूछा जाता है व्हाट आर द क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन द एरिड रीजन्स, डेजर्ट सॉइल, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, एरिड रीजन्स। तो ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शंस में हमें देखना है कि कौन सा क्रॉप्स नहीं उगाया जा सकता। बार्ले, कॉटन, शुगर बीट, डेट पाम हम उगा सकते हैं एरिड सॉइल्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल की। इनकी सॉइल ऑर्डर की बात करें तो ये अल्टीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, इनसे मिलके बना है। अकरेंस देखें तो एरिड और सेमी एरिड एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 850 mm से भी कम होती है, वहां पे हमें ये जो है सॉइल्स देखने को मिलती हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, पुअर होती हैं फर्टिलिटी में, इतनी फर्टाइल नहीं होती। क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे लो इन न्यूट्रिएंट, मतलब जहाँ पे प्रोफाइल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई, ठीक है, जहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस इतना अच्छे से नहीं हुआ है, वहाँ पे प्रोफाइल डेवलपमेंट भी नहीं हुई है, तो वहाँ पे लो न्यूट्रिएंट रहता है। पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनकी पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है एल्कलाइन और सलाइन सॉइल्स की। इस चार्ट में ये नहीं दे रखा, सो डोंट लुक एट हियर, आप बस इसे याद रखें कि ये जो है एरिड और सेमी एरिड में रीजन्स में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे लेस देन 850 mm रेनफॉल है। जब वाटर शेड वाला टॉपिक आप देख लेंगे ना, उसमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि लेस देन 850 रेनफॉल कब बोलेंगे, ये सब क्राइटेरिया सेट करे गए हैं। सो एरिड और सेमी एरिड का वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है हम लोगों ने दे रखा है ऑलरेडी, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पीटी सॉल्स। पीटी सॉल्स जो है सॉइल ऑर्डर अल्टीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, इनसे मिलके बने हैं। केरला या फिर कोस्टल डेल्टा रीजन्स, जहाँ पे हमारी जो है रिवर्स आके मिलती हैं, है ना, उसे डेल्टा रीजन्स कहते हैं। जैसे कि ये जो है हमारा डेल्टा रीजन है, तो यहाँ पे जो है पेटी सॉइल्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्गेनिक मैटर में ज्यादा होंगी, ऑब्वियसली रिवर के पास आसपास जो है मोस्टली हमारी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहता ही है। पार्शियली डिकम्पोज रहती हैं, मतलब फुल्ली डिकम्पोज नहीं है, पार्शियली हैं। ये मार्शी सॉइल्स बनाती हैं, जैसे कि हम लोग मार्शी एरियाज पता हो तो जहाँ पे जैसे दलदल बोलते हैं ना, तो वो एरियाज जो होते हैं मार्शी सॉइल्स बोल देते हैं उन्हें, जहाँ पे पीएच जो है लेस देन 4 हो, मतलब काफी हद तक एसिडिक है। इनके अंदर सल्फर होता है, इसीलिए ये जो है एसिड सल्फेट सॉइल फॉर्म कर लेते हैं, जिन्हें हम कैट क्ले सॉइल भी कहते हैं। कैट क्ले सॉइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एसिड सल्फेट बनता है, और ये एसिड सल्फेट बनता क्यों है, क्योंकि इनके अंदर सल्फर होता है। क्रॉप्स की बात करें तो राइस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, राइस जो है उसको तो एनारोबिक कंडीशंस ही चाहिए, तो राइस के लिए बढ़िया है। पाइनएप्पल उसके लिए बढ़िया है, कोकोनट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल इसमें दे रखा है ये देखिए ग्रीन में, जो बिल्कुल डार्क ग्रीन में रीजन्स दे रखे हैं, ये हमारे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स के अंदर आते हैं। मॉली सॉल्स याद हो तो, ठीक है, मॉली सॉल्स, ये जो अकरेंस है केरला, कोस्टल रीजन्स, डेल्टाइक रीजन्स, इनमें देखने को मिलता है। ये जो होती हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, शैलो होती हैं, ज्यादा डीप सॉइल नहीं मिलेगी, और ये जो होती हैं एसिडिक नेचर होती हैं, पोटेशियम में कम होती हैं, फॉस्फोरस में कम होती हैं, लाइम में कम होती हैं, तो इनमें हम लोगों को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है। क्रॉप्स अगर हम देखें तो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल्स में ना बेसिकली हम लोग प्लांटेशन क्रॉप या फ्रूट क्रॉप्स की तरफ ज्यादा हमारा वो रहता है इन कंपैरिजन टू द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो जैसे यहाँ पे हम टी, कॉफी, स्पाइसेस, फ्रूट जैसे कि एप्पल, पियर, प्लम आपको हिली रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं, फ्रूट जैसे कि एप्पल वगैरह। तो ये क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है ना, वहाँ पे हमें जो है अमेंडमेंट्स जो हम कर सकते हैं वो आसान है, जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, लाइम, थोड़ा अमाउंट देना पड़ेगा वहाँ पे,
बेसिकली एसिडिक नेचर होता है, तो ये फ्रूट्स भी बेटर ग्रो कर पाते हैं। सो हियर आई हैव गिवन द टेबल, कॉम्प्रिहेंसिव टेबल, इससे आप लर्न कर सकते हैं बाद में जो भी आपको दिक्कत है। टेबल फॉर्मेट में याद करना सबसे आसान होता है आई थिंक। और यहाँ पे भी हम लोगों ने लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, सलाइन सॉइल, फैटी सॉइल्स, पोरस सॉइल्स, ये सब कवर कर रखे हैं। और जो मैंने पढ़ाया है उन्हें ही थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जैसे कि इंक्लूड्स फेल्डस्पार ग्रेन्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट, राइट। यहाँ पे आपको प्लांट्स पता होने चाहिए। तो मेन ये है कि आपको न्यूट्रिएंट्स पता होने चाहिए, अकरेंस पता होने चाहिए, और कौन सा सॉइल ऑर्डर उसके अंदर आ रहा है। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग के सॉइल्स पढ़े हैं, जैसे कि ये जो हमारे स्टार्टिंग में आए हैं, हमारा हो गया एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एल्फी सॉइल्स वाले पार्ट, तो लेटराइट सॉइल, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और ये तो लास्ट एक ओवरऑल टेबल हो ही गई हमारी एक जगह पे। सो इसके जो नोट्स हैं ये हमारी साइट पे अवेलेबल होंगे एक पॉइंट पे। अभी तो इसकी पीपीटी में अभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, इसकी चिंता मत करना। लेकिन जो नोट्स हैं इससे अगर आप पढ़ोगे पीपीटी से डाउनलोड करके, आपको कुछ विजिबल नहीं है, मुझे पता है। नोट्स में जो कि हमारी साइट www.edilclasses.in पे आपको मिल जाएंगी। सिर्फ एडिल क्लासेस भी डालेंगे तो भी मिल जाएगी। तो वहां पे अभी अपलोड नहीं होंगे, अपलोड आई थिंक सितंबर के मिड में मैं कर पाऊंगी। तो सितंबर के मिड में आप देख लेना, वहां पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप वहां से पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।